की मजमूई सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हुई मीटिंग। सिक्योरिटी और तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात डिलिमिटेशन के बाद होने तकरीबन तय। वादी भर से 4 सहाफियों की पूछताछ पुलिस के जरिए जारी। घरों पर छापामारी पर सहाफी हलकों में तशवीश। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक सहाफियों को सबूत मिलने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। और वादी भर में रात भर की बूंदाबांदी से दर्जा हरारत में कमी। पानी की निकासी का अमल मुतासिर। नाकस ड्रेनेज निजाम से शहर में कई जगहों पर पानी जमा। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर की चंद अहम खबरें शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से उस बड़ी खबर के तनाजुर में जब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में तलब की गई इस मीटिंग में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के सीनियर पुलिस सिक्योरिटी विंग्स के अफसरान मौजूद थे, बल्कि चीफ सेक्रेटरी के अलावा और भी सीनियर अफसरान मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली में मीटिंग इख्ताम होने के बाद जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल, आने वाले दिनों में सिक्योरिटी रिव्यू और बेशतर जगहों पर और बेशतर मौक़ों पर किस तरह के इक़दाम उठाए गए। बताया जाता है कि सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद जम्मू कश्मीर में मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जबकि इसके अलावा आने वाले दिनों में असम्बली इंतखाबात डिलिमिटेशन या हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद मुनक़िद कराने पर भी सिक्योरिटी सिचुएशन पर बातचीत की गई। हालांकि इंतखाबात के लिए बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ही नोटिस जारी करना है। इतलात के मुताबिक नई दिल्ली की इस मीटिंग के साये में जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान ने भी अपने अपने दौरों का आगाज किया है। राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं हिलाल हांजुरी के साथ। नाज़रीन, जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में इस मीटिंग के बड़े अहम माने इस वक्त है क्योंकि जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर जब आप सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करते हैं, आने वाले दिनों में असम्बली इंतखाबात के लिए नोटिस किस वक्त होगा, क्योंकि हदबंदी कमीशन ने अपनी सिफारिशात, अपनी रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पे नहीं लाई और मुतवक्को है कि तकरीबन ये प्रोसेस जो है ये नवंबर दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान को यहाँ के अवाम के मामलात और जमहूरी तर्ज अमल को और खूबसूरत करने के लिए इंतखाबी अमल मुनक़िद कराना अच्छा लगा तो मरकज़ इंतखाबात के लिए बिगल बजा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई, चूँकि यह हाई प्रोफाइल मीटिंग होम मिनिस्टर अमित शाह के अलावा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGP CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो भी मौजूद थे। और अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जारी है और उस वक़्त जम्मू कश्मीर में दुनिया भर में और तमाम ममालिक की नज़रें जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीर पर है कि वो किस तरह से तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, हमसाये ममालिक किस तरह से अपनी बातचीत करेंगे। और तालिबान की ताज़ा पेशकदमी के बाद जिस वक्त उन्होंने तकरीबन तमाम सूबों पर अपना जो है कब्जा दोबारा किया हुआ है। सीधे चलते हैं हिलाल हांजुरी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे में। मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में अब लीडरान जो है महबूब मुफ्ती का दौरा 14 से 18 सितंबर तक राजौरी, पुंछ और जम्मू में, और जिसको तकरीबन वहां जाने की इजाज़त मिल चुकी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब तंजीम इंतखाबात कराने में लगे हैं। सज्जाद गनी लोन लोग इकट्ठा करने में लगे हैं। अल्ताफ बुखारी लीडरान को इकट्ठा एक छतरी के नीचे लाने में लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी साल इंतखाबात के लिए इन लीडरान को तैयार रहना होगा? देखिए, इलेक्शन कब हो जाएंगे इसका असल इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी एजेंसी ज़रूर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके हवाले से क्लीन चिट देते हैं और उसके बाद ही इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरह से लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हदबंदी का जो प्रोसेस है, हदबंदी का जो अमल है उसको मुकम्मल करने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो सकते हैं और चुनाव किए जाएंगे। और उसी के बाद, उसी ऐलान के बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, या कोई और छोटी बड़ी जमात हैं,
उनकी जानिब से एक अवामी राब्ता मुहिम जो है वो निचले सतह पर ही सही लेकिन शुरू की गई है। और इससे चाहे पीडीपी की जानब से यूथ कन्वेंशंस का इनेकाद किया जा रहा है, यहाँ तक कि हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती भी कई एक जगहों पर कई सारी मीटिंग्स में गई हैं और दबे अल्फाजों में सही लेकिन अपने काडर को मजबूत और इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की जानब से कश्मीर के अंदर भी इस तरह की जो फंक्शंस है या इस तरह की जो इजलास है वो मुनक्कद हुए हैं, साउथ कश्मीर के अंदर, शोपियां के अंदर, कुलगाम के अंदर। तो इस तरह से हर कोई जमात अपनी अपनी लेवल पर इस चीज़ के लिए तैयार हैं, डिस्पाइट कि अभी इलेक्शन जो चुनाव हैं उनके हवाले से जो डेट्स हैं उसका कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन हिलाल, जिस वक्त आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ही डेट्स का अनाउंस करना है, जो कि एक बाज़ाब्ता एक जमहूरी मुल्क में एक निज़ाम बना हुआ है, लेकिन इलेक्शन न करने का इख्तियार किसको है? जिस वक्त आप मुल्क में जमहूरियत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडरान कहते हैं आप स्टेट हुड से 35 से 370 की पोजीशन पे भी इसको खड़ा कर दिया, लेकिन इंतखाबात होने चाहे, इंतखाबात न करने में ज़्यादा फ़ायदा किसका है? इलाके में जो इलेक्शन न कराना, इससे किसी भी तौर पर उस इलाके के हक में नहीं समझा जाता है। लेकिन जो सिचुएशंस ग्राउंड लेवल पर होती हैं, कंसर्न इसकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पुलिस हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जब ये क्लियरेंस देंगे कि हाँ ग्राउंड पर सब कुछ ठीक ठाक है, तभी जाकर ये इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले डीडीसी इंतखाबात हुए हैं, एक पुरअमन प्रोसेस वो भी चला है और उसके बाद सरकार के पास अब कोई जवाब इस तरह जो है वाजिया नहीं बनता है कि वो इलेक्शन ना कराए। हालांकि सरकार की जानब से यही बात कही जा रही है कि अब इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार या मुल्क की सरकार तैयार है और कोई भी जवाब उनकी जानब से ना करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। बल्कि तज़किरा इसलिए अहम है हिलाल के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ साथ जो कई यूरोपियन ममालिक का वफद भी आया था, उन्होंने भी वकालत की थी उस वक्त, हालांकि इंटरनेट डाटा सर्विस को ऑन करने का भी मुतालबा था। और दूसरी बड़ी अहम थी कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और नागुज़ीर बन चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से कबल जो तैयारियों के लिए टाइम फ्रेम और टाइम रीजनल पार्टीज़ को मिलना चाहिए था, लोगों तक अपने पैगामात पहुँचाने, अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो वो पहुँचाना, क्या ये फैसले भी उजलत में होंगे कि सुबह आप उठेंगे कि अचानक ऐलान हुआ होगा कि इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं? देखिए, जो जहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं या नेशनल पार्टीज़ हैं, वो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उन्होंने प्रोसेस शुरू किया है, वो अपने लिहाज से छोटे छोटे नवियत के से ही, लेकिन कोविड के बावजूद इस तरह की कन्वेंशंस हो रहे हैं, चाहे यूथ सतह के हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, या हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती से लेकर दूसरी पार्टी लीडरान या दूसरे जमातें हैं, वो अलग अलग जगहों पर अब इस प्रोसेस को शुरू कर चुके हैं। क्योंकि हर किसी पार्टी के जहन में ये बात आ गई है कि अगले साल में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो जाएंगे और ये बात हर किसी के दिल में बैठ चुकी है। तो इसी वजह से अब वो सरकार के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐलान से पहले ही वो प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। और यही जो इशारे मिल रहे हैं कि या तो मार्च अप्रैल के महीने में ये इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो जो है बहुत जल्द अक्टूबर के महीने में ही शायद वो आ सकती है। और उसके बाद जो 2-3 महीने उनको दिए गए हैं कि उसको पब्लिक डोमेन में डालना है, ताकि जो एतराज़ात होंगे या जो कुछ करेक्शंस होंगे वो की जाएंगी। लेकिन उसके बाद मौका यही है कि मार्च अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात या दीगर मामलात की बिना पर इससे अक्टूबर या सितंबर में भी डेफर किया जा सकता है। और ये सारा इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन या जो मुल्क की सरकार है उन्हें हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हांजूरी तफसीलात देने के लिए। श्रीनगर से हमारे साथी मीर हिलाल हांजूरी जुड़े थे। और जम्मू कश्मीर में इसलिए तज़किरा इंतहाई लाजमी था, कल हमने मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की अमित शाह के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीनियर एजेंसीज के अफसरान मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खुद मीटिंग में मौजूद थे और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, यानी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। और मरकज़ी वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर को आज खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और छोटे से छोटा मामला हो, बड़े से बड़ा मामला हो, और उनकी राय लेने के बाद जो फैसले आ चुके हैं उनमें बताया जाता है कि डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का आगाज़ किया जा सकता है। और इंतखाबात पहले ही मौखर किए जा चुके हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी और इक़्तिदार तक पहुँचने के बाद जो हिंदुस्तान या हमसाय ममालिक पर अब नए अफ़गानिस्तान या तालिबान के रिश्तों को उस्तवार
या बेहतर कैसे किया जा सके, इस पर भी बातचीत की गई। कश्मीर में खासकर सिक्योरिटी सिचुएशन और उसके बाद किश्तवाड़ और दीगर इलाकों में भी मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन चल रहे, उस पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला को जानकारी दी गई, जिन्होंने इन सारे मामलात को सुनने के बाद अब आइंदा कुछ दिनों में जो है बड़ा अहम बयान जारी कर सकते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में जब आप सहाफ़ियों की बात करते हैं तो बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की सहाफ़त के लिए। शुजात बुखारी, परवाज़ मोहम्मद सुल्तान और बहुत नाम है जो गिनने बैठेंगे तो शायद वक्त लग जाएगा, लेकिन हमारे जितने भी जो जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर में अपने इस पेशे के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेकिन अब गुज़श्ता से पैवस्ता लगातार जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों को पुलिस की तरफ से, पहले तो सहाफ़ी खबर करते थे कि NIA की छापामारी हुई, लेकिन अब सहाफ़ियों की खबर कर रहे हैं कि क्योंकि सहाफ़ियों के घर पर बीती रात में छापेमारी हुई है। इतलात के मुताबिक श्रीनगर शहर के बिमना और लाल बाजार इलाके में शाम देर गए यानी कल पूरा दिन जो है सहाफ़ियों के साथ छापामारी का वाक़या पेश आया और 4 सहाफ़ियों के घरों पर छापामारी के बाद जो इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की थी और कई अखबारात ने कि जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों के घरों पर खौफजदा करने के लिए उन्हें छापामारी का सिलसिला तेज़ कर दिया गया, जिसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज यानी कश्मीर पुलिस चीफ जो हैं विजय कुमार ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि छापामारी वहीं पे होगी जहां पर मारने की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिन सहाफ़ियों का आप तज़किरा करते हैं उनमें से 3-4 सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने इस वक्त जो है मुख्तलिफ पोर्टल्स के लिखते हैं। कई एक का नाम लिखते हुए IGP कश्मीर ने कहा कि वो इस वक्त होलसेल शॉप पे काम कर रहे हैं और फिल वक्त और माजी में जो वो किसी अखबार के साथ मुंसलिक थे, एडिटर नरेटर हुआ करते थे। वाज़ह है कि उनके दीगर साथी जो है बटमालू से ज़हूर सुल्तान वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके काफ़ी टाइम हुआ। उसके बाद IGP ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें बुलाया गया, वापस जाने दिया गया, लेकिन सबूत मिले तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मतलब क्या है, माने साफ है कि कश्मीर फाइट ब्लॉग जो है उसमें कुछ माह कबल जम्मू कश्मीर में इंटेलेक्चुअल्स, वकुला, सहाफ़ियों और कई अहम शख्सियात के नाम दर्ज किए गए थे और उन्हें थ्रेट किया गया था कि ये जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का जो है मामला चला रहे हैं, यानी एक तरफ की खबर चला रहे हैं, जिसके बाद उन्हें अब वार्न किया गया था। उस जो प्रेस रिलीज़ के मुताबिक था जो कश्मीर फाइट ब्लॉग पे चला था, उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर अफसर और उनके अफराद खाना की गिरफ्तारी अमल में लाएगी जो हनूज अभी तक गिरफ्तार है। उसके बाद कश्मीर ब्लॉग के साथ अगर ये 4 सहाफ़ियों का आप इत्तेफाक देखें तो बयान के मुताबिक इसमें छानबीन चल रही है कि कहीं इसका वास्ता उस केस के साथ नहीं चल रहा है जिस पर सहाफ़ी बरादरी ने ज़बरदस्त तशवीश का इजहार किया। कश्मीर प्रेस क्लब के जुमा ने भी अपना प्रेस रिलीज जारी करते हुए सहाफ़ियों पर इस तरह के जो मामला चल रहे हैं उसकी ज़बरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है, लेकिन पुलिस ने साफ कहा कि सहाफ़ियों को अपने काम से काम रखना होगा और इस तरह से इन मामलात में कोई भी रियायत नहीं बख्शी जाएगी। थोड़ी देर बाद आपको मौसम से मुतल्लिक जानकारी दे दें, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से बाहर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में किसानों का जो सम्मेलन है, किसानों का जो इजलास है, साबिक क्रिकेटर और चंडीगढ़ में पंजाब में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सरपरस्त नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और अपने कई कारकुनों किसानों समेत वहां पर पहुंचे हैं। तमाम जमातें इसमें शामिल हो चुकी हैं सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। और चंडीगढ़ के इस सम्मेलन में किसानों की बड़ी तादाद, नवजोत सिंह सिद्धू और दीगर लीडरान वहां पर पहुंच चुके हैं और ये एक पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरह से बगैर इन्विटेशन के भारतीय जनता पार्टी को दूर रखा गया और बाकी पार्टियों ने पंजाब में मौजूदा सूरत-ए-हाल, क्योंकि यूपी और करनाल में पहले ही किसानों ने मोर्चा सख्त कर दिया है और किसानों की बिल को लेकर लगातार सरकार के विरुद्ध एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई और सरकार ने कहा जो इनके मुतालबात हैं उन पर आहिस्ता आहिस्ता हमदर्दाना गौर किया जाएगा। बाद में कोविड-19 के बीचों बीच में इन बड़े बड़े इजलासों को, इन बड़े बड़े किसानों के इन एहतजाजों को कम कर दिया गया कोविड प्रोटोकॉल की वजह से। लेकिन उत्तर प्रदेश, करनाल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा
मुतअद्दिद इलाकों में इजलास जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू आज खुद इजलास की क़यादत कर रहे हैं और पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पानीपत और आसपास का जो कैचमेंट एरिया उसमें तमाम तंजीमों के जिम्मेदार लीडर शामिल हैं किसानों की इस तहरीक में, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। और अब नाज़रीन वापसी फिर जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में बीती रात में जोरदार बारिशें हुई और इतलात के मुताबिक श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी इतनी ज्यादा जारी रही, सुबह लगता था कि शायद ये बारिशें जो है कई दिनों तक जारी रही। लेकिन बारिशें कुदरत का तोहफा भी है, लेकिन जब निजाम चलाने वाले लोग सफहस्ती पर अच्छे हों। यह है गुलशन नगर बाईपास का एरिया, अहमद अस्पताल अपोजिट का एरिया, बागी मेहताब का एंट्री गेट, और यहां पर आप पानी की निकासी का अमल मुतासिर होने की वजह से पानी बहुत ज्यादा जो है वो जमा हो चुका है। और पानी की इस जमा होने की वजूहात जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि नाकस ड्रेनेज सिस्टम नंबर 1, नंबर 2 जो मैग्नेमाइजेशन रोड पर करनी थी। ये आप तस्वीरें फिलहाल आपको साथ साथ बता दूं, तस्वीरें गुलशन नगर के आसपास के इलाके जो बागी मेहताब में पड़ता है, पानी तकरीबन घरों के अंदर कई जगहों पर दाखिल हो चुका है। इसकी वजह जो है वो तस्वीरें दूसरे, ये वो तस्वीरें जिसकी वजह से पानी अंदर आ चुका है। जो मैग्डम का लेवल है, जो तारकोल का लेवल है वो ऊपर आ गया। जहां मैग्नेमाइजेशन करनी चाहिए थी वहां पर क्या हुआ है, वहां पर पैच वर्क से काम चलाया गया। जब पैच वर्क से काम चलाया गया तो उससे क्या होगा, उसके जो मैन होल डैकन्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। यानी जब आप पैच वर्क करेंगे तो मैन होल का जो ढक्कन है वो बंद ब्लॉक हो जाएगा, जिसके बाद पानी घरों के अंदर दाखिल हो सकता है। यही सूरत हाल शहर के महजूद नगर, नटीपोरा, हमदानिया कॉलोनी, बिमना और मुतअद्दिद इलाकों में देखी जा सकती है। इरफान फाजिल की यह रिपोर्ट। इशफाक सोब, बहुत गुलशन नगर बाईपास लैंड नंबर 1 रोजान। यमो कर 2 ब्रोट मैग्डमाइज, तम सत कोर यमो कर मेन होल सारी बंद। छानपुरा ब्रिज से सारा पानी आया और हमारी कॉलोनी में घुस गया। यहाँ पर हमारा सारा नुकसान हो गया, कम से कम 50 लाख से ऊपर नुकसान है। तो हमने उनको बोला कि आप मैग्डमाइज गलत कर रहे हो, लेकिन उन्होंने एक भी हमारी नहीं सुनी। फिर उसके बाद हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी 2 दिन से बैठा हुआ है। ये आरएनबी काम कर रहा है इस पे? हाँ, वो आरएनबी का कोई वो डिपार्टमेंट होगा, लेकिन यहाँ से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आ रहे हैं हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं और एलजी साहब से स्पेशली गुजारिश कर रहे हैं, आप इस मैटर को देखिए। पानी आपके घर हर किसी घर में घुस गया है। अभी हमारा सारा सामान खराब हो गया है और ऊपर से कोई हमारी बात भी नहीं सुन रहा है। वादी कश्मीर में आए रोज आजकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करें तो सड़कों की मैग्नेमाइजेशन भी चल रही है। मैग्नेमाइजेशन के साथ साथ अगर बात करें गुलशन नगर इलाका जो कि नेशनल हाईवे नौगाम बाईपास पर वाक़ा है, जो कि एक कमर्शियल इलाका और रेजिडेंशियल इलाका भी है, मगर साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त इलाके की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खस्त है। लोगों का मानना है, जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनका मानना है, एक साइड से सरकार के शुक्रगुजार है, उन्होंने मैग्नेमाइजेशन करके इस रोड को ठीक तो किया, मगर आखिरकार जो लेवलिंग और जो प्रॉपर सोलिंग होनी चाहिए थी वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि अभी आने वाले महीनों में सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है, जब बारिशें खूब होंगी, बर्फबारी होगी, तो जाहिर सी बात है जब लेवल प्रॉपर नहीं होगी तो पानी जो है घर घर तक भी पहुंच सकता है। फिलहाल साथ ही साथ लोगों का यह भी मानना है कि जब हमने इनसे बात की और उनसे कहा कि जी हाँ कैप्स वगैरह जो है कॉर्नर टू कॉर्नर इसे भी फिल कीजिए, तो उनका वहां पर जवाब ये था कि खाली हमें एक ही साइड से मैग्नेमाइजेशन करनी है, वो भी सेंटर पोर्शन में। अब यहाँ पे सवाल बनता है, जब सरकार इतना पैसा खर्च करती है तो आखिरकार उस पैसे का क्या मोल जो कि सही ढंग से इस्तेमाल ना हो, जिसमें लोगों का फायदा ना हो। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, गुलशन नगर, श्रीनगर, कश्मीर। इरफान बहुत बहुत शुक्रिया। हल्की बूंदाबांदी के साथ ही बागी मेहताब का गुलशन नगर एरिया और मकामी लोगों ने अभी नुकसान का तखमीना भी लगाया। एक मकामी शहरी कह रहे थे कि लाखों रुपया का नुकसान हुआ, हालांकि उन्होंने 50 लाख बता दिया। जो पानी की निकासी का अमल मुतासिर हुआ, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हुआ, मैग्नेमाइजेशन या पैच वर्क जो आपने करना था वो आपने मैन होल के ढक्कन जो है उसके आसपास कराए, तस्वीरों में आपने देखा और मकामी लोग बता रहे थे, जिसके बाद हल्की बूंदाबांदी जो किसी न किसी वजह से दर्जा हरारत में कमी तो हुई, लेकिन इन एरियाज में बड़ी परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त दरपेश है। नाज़रीन, अब एक और अहम खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और कई इलाकों में दोबारा मंदिरों को खोलने का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो चुका है।
हवन का एहतमाम, मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम। कल आपने पहलगाम और मुतअद्दिद इलाकों का दौरा करते हुए पाया मुख्तलिफ लीडरान को। ज़िला बडगाम के मुतअद्दिद इलाकों में आपने देखा कि 30 बरस के बाद मंदिरों को दोबारा खोला गया। शहर के डाउन टाउन इलाके में जो कदीम मंदिर हैं उनकी ज़मीन को दोबारा वापस हासिल करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई है और बाकायदा तौर पर एक ग्रुप इस पे काम करता है जो इस वक्त ये तखमीना लगाने की कोशिश कर रहा है कि ज़मीनात जो मंदिरों की या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, कई एक जगहों पर उस ज़मीन को हड़पने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि कागजात भी तामीर किए गए हैं। बहरकैफ आज श्रीनगर के इलाके में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। सीधे चलते हैं अपने साथी खान अमजद के पास जो कि इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। खबर इसलिए इंतहाई अहम है कि दोबारा अब इन मंदिरों को खोलने के बाद पूजा पाठ और हवन का एहतमाम किया जा रहा है। ये गणेश मंदिर का मंदिर है और जहां पर पूजा पाठ जो है वो और हवन का एहतमाम जो है आज सुबह से शुरू कर दी गई है। अमजद, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मुझे तफसीलात से आगाह कीजिएगा नाजरीन को कि इस तकरीब को मनाने का मकसद और क्या यह कैलेंडर के मुताबिक जो साल में इबादतों के मखसूस दिन है या एक नई शुरुआत है कि शहर के अंदर जितने भी मंदिर थे पुराने शहर में, जब आप हवा कदल की ख़ुसूसन बात करते हैं और सिविल लाइन्स एरियाज़ की बात करते हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी जो है या मंदिर जो है उन्हें दोबारा खोला जा रहा है। और आज की तकरीबात में बताइएगा कि कौन कौन मेहमान आए थे और इंतजाम किस तरह सरकार ने किए थे। देखिए तजम्मुल, जब हम लोग आज के दिन के लिहाज से पहले शुरुआत आज के दिन के बारे में बोलकर आपको करेंगे। विनायक चतुर्थी आज के दिन को कश्मीर में कहा जाता है। जब आप इसे ओवरऑल नेशनल लेवल पर देखें तो आप एक जाने माने त्योहार गणेश चतुर्थी के बारे में सुनते होंगे और आज से उस त्योहार की शुरुआत हो जाती है। यानी आज के दिन से लेकर अगले 10 दिन तक हर जगह पर पूरे देश के अंदर, कश्मीर के अंदर अलग अलग मंदिरों में पूजाएं होंगी, पाठ होंगे, आराधनाएं होंगी। और यहाँ पर भी कश्मीर के अंदर हम मौजूद हैं जहाँ पर कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी आज अपने इस मंदिर में पहुंची है। श्रीनगर के डाउनटाउन मैसूमा इलाके में ताकि नाज़रीन बड़ी तस्वीरों को देख पाएंगे। जी अमजद, श्रीनगर के मैसूमा इलाके के हम इस मंदिर में मौजूद है जहां पर आप देख पा रहे हैं कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी यहाँ पर आ चुकी है विनायक चतुर्थी या फिर गणेश चतुर्थी के जो 10 दिन की सेलिब्रेशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। ये 10 दिन की भगवान गणेश के लिए की जाती है। के दिन कैलाश पर्वत से अगले 10 दिन तक वो धरती पर रहे थे, फिर उसके बाद 10 दिन तक पूरे होते हैं तो फिर इस फेस्टिवल का जो हम कहते हैं समापन होता है वो आपको याद होगा एक महा फेस्टिवल मुंबई की तस्वीरों में आप ज्यादातर देखते हैं जिसे गणेश विसर्जन कहा जाता है। यानी एक नजदीकी वाटर बॉडी में श्री गणेश का एक स्टैच्यू, उसको हम कहते एक तरह से पानी में डाल दिया जाता है और फिर वो जो क्ले का बना हुआ स्टैच्यू होता है वो जब पिघल जाता है तो ये माना जाता है कि श्री गणेश वापस दोबारा से एक बार कैलाश पर्वत लौट चुके हैं। यानी जिस तरह से आपने भी बात कराओ, ये कहाँ से आए हैं, कब आए हैं और कितने दिनों का प्रोग्राम है, इनसे जरा पूछें कि आप किस शहर से आए हैं, कब पहुंचे हैं, किस इलाके से आए हैं और ये जो प्रोग्राम होगा, ये जो हवन का प्रोग्राम होगा गणेश मंदिर में, ये किस तरह का होगा, जरा इनसे बात कराएं। हम इनसे बात करने की कोशिश आपकी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको नई शुरुआत के बारे में बता दें। आपने नई शुरुआत की बात की है तो कश्मीर के अंदर की नई शुरुआत है और इस फेस्टिवल की शुरुआत का मतलब ही एक साल की नई और अच्छी शुरुआत का होता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं तो इनसे बात कराने की आपकी कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम विक्की गुंजू है। आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आज ये फेस्टिवल आप यहाँ पर मना रहे हैं गणेश चतुर्थी, जिसको हम लोग नेशनल लेवल पर कहते हैं, इस फेस्टिवल के बारे में बताइएगा। आप कहाँ से आए हैं, कश्मीर से ही हैं या कहीं बाहर से आए हैं, ये भी बताइए। मैं कश्मीर से ही हूँ। आप इस फेस्टिवल को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं? जी नहीं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। और जो आपके साथी लोग हैं ये सब कश्मीर से ही हैं या कहीं बाहर से आए हुए? ये लगभग सारे कश्मीर से ही है। और एक ऐसी लोकेशन पे ये मंदिर है मैसूमा के बीचों बीच। आज से कुछ साल पहले तक की अगर आप बात करें तो मंदिरों में शायद हिचकिचाहट हुआ करती थी, लोग इन इलाकों में खासतौर से नहीं आते। अब सरकारी प्रयास है कि वापस मंदिर खोले जाएं दोबारा से। आप भी आज इस मंदिर में आए हैं, ये तो पहले से खुला हुआ था, ये कंटिन्यू मतलब स्टार्ट से ही फंक्शन किया ये टेम्पल। तो यहाँ लोग आते थे जो यहाँ के विसिनिटी में रहते थे, वो यहाँ पर आते हैं, रोज आते हैं, सुबह भी आते हैं। जो यहाँ पर आसपास में रहते हैं वो यहाँ सुबह आते हैं रोज। अगर इस मंदिर के सराउंडिंग एरिया की बात करें, मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, कितना सपोर्ट मिला आज के इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने में और इस मंदिर को ओवरऑल फंक्शन रखने में? हाँ, सपोर्ट तो मिला, बहुत सपोर्ट है। इसीलिए तो यहाँ पर ये फंक्शन हो रहा है। अगर सपोर्ट नहीं होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। इनसे पूछेगा अमजद, ये काफी मोहतात हैं, इनसे पूछेगा इसके बाद जो एक और प्रोग्राम है कि कश्मीरी पंडित जो इस वक्त माइग्रेशन की ज़िंदगी गुजार हैं उनके नामों से या जो हमारे बीच नहीं रहे उनके नामों से शहरों को अब सजाया जाएगा, रिनेम किया जाएगा।
इनका रिएक्शन जानना चाहेंगे। अब आपसे एक और सवाल भी पूछना चाहेंगे। कश्मीरी पंडित हमारी सोसाइटी का बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकार के कुछ ऐसे प्रयास है कि जो हमारे कुछ रेनाउंड कश्मीरी पंडित नाम रहे हैं जम्मू कश्मीर के, जो चाहे इस शहर में अभी हैं, चाहे इस दुनिया में अभी है या नहीं है, उनके नाम पर शहर के कई सारे हिस्सों को किया जाना चाहिए है। आप रोड्स की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, गवर्नमेंट का एक 7 मेंबर का कमेटी कुछ दिन पहले फॉर्मुलेट हुआ है। आप इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? इसके बारे में क्या इसको हम एक श्रद्धांजलि कह सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कश्मीर के अंदर रहते हुए? अमजद, आपसे ही बात होगी क्योंकि ये काफ़ी मोहतात हैं और क्योंकि कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात से ये खुद वाकिफ़ हैं, ये यहीं रहे, ये वापस जम्मू या दीगर इलाकों की ओर गए भी नहीं और इनकी भी रिजर्वेशन से। आखिर पे ये जानना चाहूँगा कि आपने देखा कि जो बॉडी लैंग्वेज से हमने इनके साथ सवालात पूछे, जवाब देने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है कि ये अब जम्मू कश्मीर में एक अच्छे माहौल में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं और एक अलहदा नज़म के साथ शायद ये लोग इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी का हिस्सा बनकर ही। देखिए तजम्मुल, अगर हम लोग सोसाइटी के अंदर एग्जैक्टली की बात करें, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी के एक साथ रहने की बात करें, तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा एग्जाम्पल कश्मीर के अंदर का कम्युनल हार्मनी का कहीं नहीं मिलता। आप साउथ कश्मीर के अंदर की भी अगर बात करें, बेशक वैसे कैंप के अंदर लोग रहते हैं, लेकिन कैंप के बाहरी जो लोग हैं उनके साथ उनका तालमेल ऐसा है कि वो कैंप एक अलग कॉलोनी, एक कैंप जैसा नहीं लगता, क्योंकि लोग इतने खुल मिलकर रह चुके हैं। कई तरह के रिहेबिलिटेशन प्लान्स हैं सरकार के कि इन कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को वापस रिहेबिलिटेट कश्मीर कर दिया जाए, और उसमें भी काफी सारे ऐसे कश्मीरी पंडित लीडर्स हैं जो आज भी कॉलोनीज में नहीं बल्कि अपने मोहल्ले में अपने कश्मीरी मुस्लिम भाइयों के साथ उन्हीं के घरों में या अपने जो उनके घर वो छोड़कर आ चुके थे उन घरों में वापस रिलोकेट होने के सपने बहुत बहुत शुक्रिया खान आजमजद बेमना से। और आसपास के इलाकों में जो इस वक्त पंडित बरादरी की तकरीबात जारी हैं, ये तस्वीर हालांकि श्रीनगर के मायसमा इलाके में थी और बता रहे थे कि शहर के मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह की तकरीबात का इनेकाद लगातार जारी है। नाज़रीन, एक खबर है लेकिन अच्छी नहीं है, कुलगाम से आ रही है और 19 बरस के एक नौजवान को जो है इंतहाई मुश्तबह हालत में उसकी लाश मिली है, जिसके बाद मकामी एरिया में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। बताया जाता है कि 19 बरस के बैचलर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट अब्दुल बारी वल्द एजाज अहमद मीर, जो कि बचूरा मुश्तबह हालात में इसकी लाश बचूरा से पाई गई है और BA फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है। पुलिस ने ज़िम्मन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात में बताया गया कि इब्तदाई तौर पर लाश का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद रिपोर्ट आएगी और उसके बाद मज़ीद कार्रवाई क्या कुछ होगी उस पर पुलिस ने अपना फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है ये गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम से इसकी लाश को जो है पूरे लवाजमात मुकम्मल करने के बाद जो है अफराद खाना को वापस दे दी गई है। और नाज़रीन, मौसम से मुतल्लिक़ आखिर पे फिर जानकारी कि जम्मू कश्मीर में बीती रात में बूंदाबांदी के बाद आज 10 बजे एक बार फिर जलवा अफरोज़ सूरज हुआ, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ। इतलात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कई एक जगहों पर हल्की सी बूंदाबांदी हो सकती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा खबरनामे का मुकम्मल हुआ। आज ग्राउंड जाकर हमने ग्राउंड को एक्सेस किया और जाना कि वाकई बूंदाबांदी से जो है आम मसाइल लोगों के जो है बहुत ज़्यादा हैं और इन्हें ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के सीनियर अफसरान जो है आज खुद श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों का दौरा करें। अगले खबरनामे तक दीजिए अपने मेज़बान तजम्मुल को इजाज़त। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क।